हे एवरीवन, आज मैं आपको एंशिएंट पीरियड की सारी डायनेस्टीज को सीरीज से याद करवाने वाला हूं। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक मैंने बनाई है जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, हसीन मसूक सा ये वाली चीज याद करनी है। आप देख सकते हैं हसीन मसूक सा, आप इसे 4-5 बार बोलेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। तो हसीन मसूक सा, अब इससे क्या है, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से सुंग वंश, क से कण्व वंश, उसके बाद फिर सा से सातवाहन वंश। तो इस तरीके से पूरी सीरीज में आप याद कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया ये सेम टू सेम इसी सीरीज और इसी ऑर्डर में ही अपीयर हुए हैं, मतलब इन्होंने इंडिया में शासन किया है। सो हसीन मसूक सा, हसीन मसूक सा, हसीन मसूक सा, ऐसे आप 4 से 5 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे और दिन से लेकर के शाम तक बोलेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। और बिलीव मी, ये आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो फिर से आप बोलिए हसीन मसूक सा। तो ह से हर्यक, स से शिशुनाग, न से नंद, म से मौर्य, सु से सुंग, क से कण्व और सा से सातवाहन। अब देखिए इसके बीच में जो मैंने रेड एरोस मार्क किए हैं, अभी रेड एरोस का मतलब क्या है, इस डायनेस्टीज के बीच में भी कुछ और जो मेन शासक आए इसके बारे में है। तो अब देखिए ह से हर्यक, हर्यक से पहले कौन आए थे, डेरियस थे, जो कि हकमनी डायनेस्टी के थे। इन्होंने ईरान से अटैक किया था। ठीक है, अभी मैं इसकी डिटेल आप नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे तो वो मैं बात को बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको सीधा का सीधा शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। तो हर्यक से पहले डेरियस ने अटैक किया, जो कि हकमनी डायनेस्टी के थे, ईरान से अटैक किया। इसके बाद हर्यक के बाद शिशुनाग आए, शिशुनाग के बाद उसी के बीच में अलेक्जेंडर द ग्रेट आए थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद फिर नंद वंश, नंद वंश के बाद नंद और मौर्य के बीच में जो कि आप रेड मार्क देख रहे हैं, यहीं पर ही सेलुलस निकेटर आए थे। ठीक है, सेलुलस निकेटर, और सेलुलस निकेटर के बाद फिर मौर्य आए। मौर्य के बीच में देखिए, मौर्य के बीच में बहुत सारी डायनेस्टीज आई और उसके बाद तो सुंग, कण्व और सातवाहन तो आए। तो मौर्य और सुंग के बीच में जो कि है, इसे हम किस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं, ISPK, 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 इसे शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और फिर लास्ट में के लगा दे। हालांकि ये याद करने का तरीका है। तो ISPK, अब ISPK कौन सी डायनेस्टीज है जो कि मौर्य और सुंग के बीच में आई, तो देखिए I फॉर इंडो ग्रीक, S फॉर शक, शक शासक आपने सुना होगा, P से पल्लव डायनेस्टी, के से कुषाण डायनेस्टी। और कुषाण के ही बहुत ही फेमस जो राजा थे वो थे कौन थे, कनिष्क, जिसे कि सेकंड अशोक के भी नाम से जाना जाता है। और सेकंड अशोक तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को भी ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं हसीन मसूक सा, और इसी के बीच में क्या था, ISPK। तो ISPK किसके बीच में आया, मौर्य और सुंग के बीच में। अब मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता हूं। देखिए बाद में क्या हो गया, ये जो सातवाहन वंश है और ये कुषाण वंश है, ये दोनों के दोनों सेम टाइम पीरियड में मिल गए। कैसे, क्योंकि मौर्य के बाद ये जो टाइम पीरियड है ये भी चल रहा था, और इसके बाद ये जो टाइम पीरियड है ये दोनों सिंगल टाइम में साइमल्टेनियसली चल रहा था। और एट द लास्ट क्या हुआ, एट द लास्ट ये हुआ कि ये जो कुषाण है और ये जो सातवाहन है दोनों सिंगल टाइम पे रूल कर रहे थे इंडिया में, दोनों सिंगल टाइम पे रूल कर रहे थे। तो इस तरीके से कुषाण और सातवाहन दोनों एक टाइम पीरियड के बाद आकर के मिल गए। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो सातवाहन वंश है, तो सातवाहन वंश ने ही सबसे फर्स्ट टाइम इंडिया में शीशे का सिक्का स्टार्ट किया था, लीड का सिक्का स्टार्ट किया था। और ये जो आप कुषाण देख रहे हैं, कुषाण ने ही इंडिया में फर्स्ट टाइम प्योर गोल्ड कॉइन्स को स्टार्ट किया था। सो ये रही एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आप आसानी से एंशिएंट रूलर्स को याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्टी होती है इसे याद करने में, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अब आप लास्ट में मेरे साथ इसे फिर से बोलते हैं, हसीन मसूक सा और म और सु के बीच में, मौर्य और सुंग के बीच में ISPK, जिसे कि इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और कुषाण कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। एट द लास्ट एक और चीज है, नीचे क्या है कि हम मेनली किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं ये मौर्य वंश के लेफ्ट हैंड साइड में बिफोर मौर्य को और लास्ट में आफ्टर मौर्य की डायनेस्टी को। ठीक है, तो लेफ्ट में इस तरीके से आप बिफोर मौर्य और आफ्टर मौर्य करके आप इसे सिंगल वे में रेफरेंस दे सकते हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग के बीच में ही, प्री मौर्यन एरा या फिर पोस्ट मौर्यन एरा या फिर प्री मौर्यन पीरियड या फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड, इस तरीके से आप रेफरेंस में दे सकते हैं। और आपको आंसर्स में बहुत ही एनरिच कर देगा, क्योंकि आप बहुत सारी डायनेस्टीज के बीच में जानते हैं, हर किसी के बीच में 2-2 लाइनें भी जान लेंगे तो आप बहुत आसानी से इसे याद कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए होगा हर डायनेस्टी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से, तो मैं आपको वो भी बना दूंगा, आप नीचे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो गोना हेल्प यू।